हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वैली में, है ना। आज हम इस वीडियो में आप लोग का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से बताना प्रारंभ करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बार बार से हम सोल्व करेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना। तो सबसे पहले आप लोग को हम शांत और अशांत के बारे में बता देते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए इसमें कि सबसे पहले शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है ना। कैसे समझेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो जैसे हम 2 से भागा देते हैं 5 में, है ना, तो 2 दूनी 4, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 बच गया। पॉइंट दे के 0 उतारिएगा तो हो गया 2 पचे 10, यानी आ गया 2.5 आ गया। तो जब पॉइंट के बाद कोई संख्या हम लोग का अस्थायी हो जाए यानी रुक जाए, है ना, तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, तो शांत बोलेंगे, है ना। और अगर ध्यान दीजिए, अगर 5 5 5 हम लोग का दोहराते हुए रहता, तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, क्योंकि 5 5 5 हम लोग का बार बार आ रहा है ना। जैसे कोई संख्या 3.75 रहता, तो देखिए पॉइंट के बाद अस्थायी हो गया यानी रुक गया है, तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। लेकिन हम लोग का 3.75 है ना, 75 आते हुए रहता, तो इस स्थिति में क्या बोलते, अशांत बोलते। यानी दशमलव के बाद जो संख्या रुक जाए, अस्थायी हो जाए, तो शांत, अगर बार बार दोहराए तो अशांत, ठीक है। अब आप लोग साथ साथ समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि 13/31 का क्या निकालिए, बताइए कि शांत है कि अशांत। तो चलिए ध्यान दीजिए, 31 25 को सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड तोड़िए, तो हम लोग को लगेगा 5 से 5 6 का 30, 5 दूनी 10, है ना। फिर 5 से 25 लग जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, है ना, तो 25 5 25 से अब 5 25, यानी आ गया 5 5 5 5 और 5 आ गया, है ना। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है। 13 बटे, ठीक है, 31 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 13/5 की पावर कितना है ना। तो 1 2 3 4 5 को इसीलिए लिखेंगे 5 की पावर कितना, 5 लिखेंगे, है ना। अब हम लोग कैसे बताएं कि अशांत है कि अशांत है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा एक बात, है ना। अगर आप लोग का हर में, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 की पावर n इतना का रूप का आ जाए हर में, है ना, तो इस स्थिति में हम लोग इसको समझेंगे शांत, है ना। और अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या 7, है ना, या 9 कोई भी दूसरा संख्या आ जाएगा, तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अशांत बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का बटन में कितना आ गया है, 5 आ गया है, तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, शांत, है ना। क्यों शांत लिखिएगा, तो आप लोग लिखिएगा चूंकि यह 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है तो 17 बटे दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 8, है ना। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, 17/8 को तोड़िएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2, है ना। यानी आप लोग लिख सकते हैं 17/2 की पावर कितना, 3 आ गया, है ना। तो 2 की पावर 3 आ गया, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसको भी हम लोग, है ना, कि 2 के पावर m गुने 5 की पावर n का रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। चूँकि 2 की पावर m के मतलब यहाँ पे दिया हुआ था 2 के पावर कितना, 3, यानी m का मतलब 3 और 2 2 तो है ही है ना। तो अगर बटन में 2 5 आ जाए, है ना, तो शांत, या खाली ही 2 आएगा फिर भी शांत लिखिएगा, या सिर्फ 5 आएगा फिर भी शांत लिखिएगा, या दोनों आ जाए फिर भी शांत लिखिएगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या जैसे 7, है ना, या 11 कोई दूसरा आ जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो फिर हम लोग का बटन में कितना आ गया है, 2 आ गया, यानी 2 के पावर m है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, शांत दशमलव होगा, यानी शांत आवृत्ति होगा। आप लोग लिख सकते हैं शांत आवृत्ति होगा या शांत दशमलव होगा, है ना। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। तो 64 बटा है 455, है ना। अब ध्यान दीजिए, बटा में 455 है, इसको भी आप लोग तोड़ लीजिए, है ना। तो कितना से लगेगा, ध्यान दीजिए, 455 है, तो 455 के अगर हम तोड़ेंगे तो 5 से लगाइए, ठीक है। तो 5 से लगेगा पन्नमा, है ना, 45, ठीक है। फिर लग जाएगा हम लोग का 5 एकम 5, फिर लगाएंगे 7 से 23 से कितना आ गया, 51 91 आ गया, है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि 64 बटे, ठीक है,
5 गुने 7 गुने 13 यानी कि 13, यानी 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बटा में 5 है ना, लेकिन बटा में 2 है नहीं है। तो बटा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 यानी कि 13 आ गया है। तो जब दूसरा आ जाएगा तो हम लोग इस स्थिति में इसको क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे। तो इसको आप लिखिए क्या है, तो अशांत, अशांत क्या है, अविरति है, ठीक है, यानी कि दूसरा आ गया है। हमने आप लोग का अभी ये बताया कि अगर बटा में खाली 2 और 5 यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n आएगा तो शांत, लेकिन इसमें क्या देख रहे थे कि 2 है ना, यानी कि 5 गुने 7 गुने 13 ये सब आ रहा था, यानी 2 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड भी आ रहा है, इसलिए क्या होगा, तो अशांत होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, अशांत लिख दिए। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिए अब, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या बोलता है, 4 है यानी 4 यानी कि चौथा। ध्यान दीजिए 15 बटे कितना है, 1600 है ना। उसी प्रकार 1600 का आप लोग तोड़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए हम तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, 1600 को। तो 1600 को हम लोग अगर तोड़ते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 4 से लगाइए, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा तो 100 दूनी 200, फिर 2 से लगाएगा 50 दूनी 100, फिर 2 से लगाइएगा 25 दूनी और क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, है ना। यानी आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के गो है तो 6 गो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिखिएगा पहले ऐसे, ठीक है, कि 15 बटे, है ना, 1600 को क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 5, यानी एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग 15 बटे, ठीक है, 2 कितने हैं, तो 3 3 6, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 5 के गो है 2 गो है तो 5 के पावर 2, यानी कि यह हमको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है, इसलिए हम लोग का ये क्या होगा, तो ये भी हम लोग का शांत होगा, है ना। तो आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि चूंकि यह 2 के पावर m गुने 5 की पावर n का रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, है ना। अगर इसके अलावा 7 11 कुछ भी दूसरा संख्या आ जाता तो हम लोग क्या लिखते, अशांत लिखते, है ना। उसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है 29 बटे 343। इसको जब आप लोग तोड़िएगा तब 15 बटे आ जाएगा, है ना, 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो 7 गुने 7 गुने 7 आ गया, यानी हम लोग क्या समझेंगे इसको, 15 बटे लिखेंगे 7 के पावर 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बटा में 2 और 5 के अलावा दूसरा गुणनखंड कितना आ गया है, 7 आ गया है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, तो अशांत लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, अशांत अविरति होगा, यानी ये भी हम लोग का क्या हो गया, तो अशांत अविरति हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, 23 बटे है ना 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर 2 है। तो हम लोग इसको तो देख ही रहे हैं, चूँकि क्या कि बटा में 2 गुने 5 यानी 2 के पावर m, ठीक है, गुने 5 की पावर n का रूप का तो वही है ना। क्या लिखिएगा कि चूँकि यह 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का है ना, इसलिए यह क्या होगा, तो शांत होगा, यानी आप लोग लिख लीजिएगा क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड रहता तो हम लोग क्या लिखते, अशांत लिखते, है ना। उसी प्रकार ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, है कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का बोल रहा है 23 बटा, ठीक है, 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर 2 है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 या 5 के पावर 2 है, यानी 2 के पावर m गुने 5 की पावर n का रूप का है, ऐसा ही हिसाब है ना, देखिए, है ना। तो इस स्थिति में इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि या तो इसीलिए यह क्या होगा, तो शांत होगा, चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, 8 क्या बोलता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है 129 बटे 2 के पावर 2 5 की पावर 2 गुने 7 के पावर 5, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बटा में हम लोग का 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का तो है, लेकिन क्या देख रहे हैं, इसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा हम लोग का 7 भी आ गया, यानी 7 भी आ गया है। तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो अशांत अविरति
होगा, यानी इसको क्या लिखिएगा कि यह अशांत अवृत्ति होगा। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, इसमें 7 भी आ गया है, इसलिए क्या होगा, अशांत अवृत्ति होगा। उसी प्रकार हम लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 6 बटे कितना है, 15 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 बटे 3 गुने 5। तो 3 गुने 5 लिखें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 है ना, तो 5 तो है लेकिन 2 है नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 और 5 के अलावा हम लोग का दूसरा हर का गुणनखंड कितना आ गया है, 3 आ गया है, इसलिए यह भी हम लोग का क्या होगा, यह क्या होगा, तो अशांत होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का क्या हो गया, अशांत होगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 पे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो हम लोग का दिया है 35 बटे कितना है, 50 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 बटे, है ना, आप लोग 50 को तोड़ लीजिए, है ना, तो तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5, यानी 5 दूनी 10 आधा 5 50, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 35 बटे हो जाएगा 2 गुने 5 की पावर 2, यानी यह बटा में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है तो पावर में कुछ ना तो एक तो है, यानी 2 के पावर m गुने 5 की पावर n का जो का है, इसलिए यह क्या होगा, ये भी हम लोग का क्या हो गया, तो शांत हो गया, है ना। तो हम लोग को पहला में ध्यान दीजिएगा, पहला में जो क्वेश्चन है हम लोग का बोल रहा था 10 क्वेश्चन है, 10 आप लोग को 12 बजे से हम बता दिए हैं। आप लोग का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, देखिए आप लोग का स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ले सकते हैं आप लोग, है ना, और बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन हम बताना प्रारंभ करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप लोग के पास पहुंचते हुए रहे।